हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रतिदिन बस अड्डा में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं यूपी टेट और सीटेट का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे और 30 में से आपको 25 क्वेश्चन से सही करना है। अगर आपका यहाँ पर 25 क्वेश्चन सही होगा तो आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन आपका हर हाल में सही हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो दोस्तों तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दोस्तों, हमने आपको बाल विकास मनोविज्ञान का पूरा नोट्स लिखवा दिया है। ओके दोस्तों, आपको पूरी एक एक टॉपिक की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। दोस्तों, आप जाकर वहां से अपना नोट्स अच्छे से बना पाओगे। अभी आगे पास बहुत टाइम है। अब दोस्तों, हम चलते हैं अपने क्लास की ओर। दोस्तों, क्लास की ओर आने से पहले आपसे एक ही बात बोलेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक करिए प्लस शेयर करिए ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, अब हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आपका आज का पहला क्वेश्चन है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन निम्न में से किसका है। दोस्तों, आपको ये बताना है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है, ये आपको बताना है। इसमें आपके हो जाएंगे वुडवर्थ महोदय। दोस्तों, कौन होगा, आपके हो जाएंगे वुडवर्थ महोदय, यानी आपका पहले का बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, आपको हम बता दें कि हमने मनोविज्ञान के सारे नोट्स हमने आपको लिखवा दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप वहां से लिख सकते हो। आप कहोगे तो हम आपको लिंक भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, शैक्षिक विकास के मूल्यांकन का अर्थ है। शैक्षिक विकास में दोस्तों, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है, इसमें आपका हो जाएगा डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन आपका दूसरे का आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, पूर्वाग्रही किशोर या फिर किशोरी अपनी देश के प्रति कठोर होते हैं। दोस्तों, इसमें आपका क्या होगा, इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा पूर्वाग्रही लड़का हो या लड़की अपने समस्याओं के प्रति बहुत ही कठोर हो जाते हैं। ओके दोस्तों, अब यहाँ हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन से। आपको हम बता दें कि हम यहाँ पर आपके प्रश्नों के उत्तर देखते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि दोस्तों आपका अधिक से अधिक क्वेश्चंस कवर हो सके। और दोस्तों, अगर आपको कोई भी नया क्वेश्चन मिले तो आप उसको नोट भी कर सकते हो। अब यहाँ देखते हैं नंबर 4, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों डैश संवेदी, पेशी, पूर्व संक्रामक, स्थूल संक्रामक और अनौपचारिक संक्रामक की पहचान की गई थी। दोस्तों, इसमें हम क्या बताएं तो आपको पता ही होगा, जीन पियाजे। इसमें आप क्यों जाएंगे पियाजे महोदय के द्वारा ये दोस्तों इनके 4 चरण दिए गए थे। चौथे का आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं पांचवा क्वेश्चन से। पांचवा आपका क्या होगा, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य में नहीं है। पांचवे में आपका दोस्तों कौन सा होगा। दोस्तों देखिए, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, सी वाला आपका यहाँ पर हो जाएगा। पांचवें का आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य एक तरह का समायोजी व्यवहार है जो व्यक्ति को जिंदगी के सभी क्षेत्रों जैसे संवेदनात्मक, सामाजिक एवं शैक्षिक आदि सफलतापूर्वक समायोजन करने में मदद करती है। बहुत विनीत या स्वयं में सीमित होना अच्छे मस्तिष्क स्वास्थ्य का लक्षण नहीं होता है। दोस्तों, यहाँ पे आपका था नहीं, इसलिए आपका दोस्तों सी वाला सही यहाँ पर हो जाता है। जैसे कि मान लो, अगर दोस्तों मान लो आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, अगर आपने ये सोच लिया कि बस अब मैं यही काम करूंगा, अब मुझे कुछ नया नहीं सीखने की आवश्यकता है, अगर दोस्तों आपने ये सोच लिया तो आप कुछ भी नया अपने लाइफ में नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग हर दिन, हर सुबह रोज आप लोग कुछ नया करिए, कुछ नया सीखिए। छठवां आपका है, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं है। छठवें के आपका क्या होगा, छठवें में दोस्तों आपका हो जाएगा राष्ट्रीयता। दोस्तों,
आप किसी भी जाति धर्म के हो उससे मतलब नहीं दोस्तों, ठीक है। आपका कोई भी जात धर्म आपके अधिगम यानी आपके सीखने में रुकावट नहीं बनेगा। दोस्तों आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवां आपका है, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। दोस्तों कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बालक को सिखाने के दौरान उन्हें पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। दोस्तों आप क्यों जाएंगे गुथरी महोदय। गुथरी महोदय जी आप क्यों जाएंगे, सातवें का आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इनका मानना है कि जब हम बच्चों को पुरस्कार देंगे तो बच्चे लालची भी बन सकते हैं, लेकिन दोस्तों पुरस्कार देना वो अलग बात होता है। फिर भी कोई बात नहीं। आठवां आपका है, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती। आठवीं की बात करते हैं। आठवीं दोस्तों आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्कूल का बस्ता। स्कूल का बस्ता दोस्तों यहाँ आपका शिशु के अधिगम में सहायता नहीं होती है। अगर आप ये सोचते हो कि हम बच्चों के बस्ते में जितने अधिक बुक भर देंगे बच्चे उतने पढ़ेंगे, तो यह आपकी बहुत ही गलत सोच है। स्व केंद्रित अवस्था होती है। बालक की किस उम्र में स्व केंद्रित अवस्था हो जाती है। दोस्तों 3 से 6 वर्ष। 3 से 6 वर्ष की अवस्था के पूर्व बाल अवस्था कहा जाता है। ओके दोस्तों, 3 से 6 वर्ष की पूर्व बाल अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बालक अपने सुखों के प्रति हेतु तत्पर रहता है, इसलिए ये दोस्तों अपने स्व केंद्रित अवस्था में आ जाते हैं। 10वां आपका है, माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। दोस्तों यह आप दोस्तों अगर ये क्वेश्चन अपने आप पर लगाओगे दोस्तों आप पाओगे कि पूर्व किशोर अवस्था में जो बालक पूर्व किशोर अवस्था में पहुंच जाते हैं, यानी आपका 9 से 12 वर्ष, ठीक है, 9 से 12 वर्ष में वो बालक अपने दोस्तों में रहना पसंद करते हैं, ना कि अपने माता पिता के साथ। 10वें का आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 11वां क्वेश्चन है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम आपका किस में आएगा, आपका आ जाएगा तत्परता का नियम। दोस्तों अभ्यास, परिणाम दोस्तों और प्रशंसा ये सब आपके नहीं होंगे, आप क्यों जाएंगे तत्परता। दोस्तों तत्परता का नियम ही सीखने के नियम के अंतर्गत आ जाता है। अब यहाँ देखते हैं 12वां क्वेश्चन से, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रत्यंत रहना संबंधित है। 12वें में आपका क्या होगा, 12वें में आपका हो जाएगा किशोरावस्था, यानी आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ हम देखते हैं 13वां क्वेश्चन है। 13वां आपका क्या है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक आपके कौन कौन से हैं। अगर हम बात करें सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक के, दोस्तों आपके हो जाएंगे अनुकरण, प्रतियोगिता और प्रशंसा एवं निंदा। दोस्तों यानी आपके जाएंगे ठीक है डी, ये आपके सभी बिल्कुल सही हो जाएंगे। 13वें का आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 14वां क्वेश्चन है, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा डी। दोस्तों डी वाला आपका बिल्कुल सही जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप नए हो, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर क्लास और हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब हम यहाँ देखते हैं 15वां क्वेश्चन से, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं। 15वें की बात करते हैं तो 15वें में आपका सी वाला बिल्कुल सही दोस्तों हो जाएगा। सी वाला आपका दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं बुद्धि।
बुद्धि से आपसे दोस्तों एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और तो हमने बुद्धि के बारे में हमने आपको 4 पेज में लिखवाया है। हमने बस केवल आपको बुद्धि के सारे क्वेश्चंस दोस्तों जो बुद्धि के बारे में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं हमने आपके नोट्स में 4 पेज में लिखवाया है। आप लोग उसे देख लीजिए, पढ़ लीजिए। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? दोस्तों दोनों के सहसंबंध के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। 16वें में दोस्तों आपका हो जाएगा धनात्मक। ओके दोस्तों, धनात्मक यानी आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, कक्षा के अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपयोग क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय दोस्तों क्या है? आपको ये बताना है। अब इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। दोस्तों कक्षा से बाहर ठीक है कुछ नहीं, छात्रों के अभिभावक, दोस्तों ये आपके अभिभावक कहाँ से आ गए भी आपका गलत हो जाएगा। ओके दोस्तों, बालक को हर सुविधा आप नहीं दे पाओगे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप हो जाएगा कक्षा को रोचक और व्यवहारिक जब आप बनाओगे तभी आपका कक्षा अनुशासन रूप से बन पाएगा। अब यहाँ देखते हैं 18वां क्वेश्चन से। 18वां आपका है शेषावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप दोस्तों मूल प्रतीकात्मक होते हैं। आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? अगर बात करें 19वां की, दोस्तों आपका हो जाएगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। ये वाला आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 20वां क्वेश्चन से। 20वां आपका क्या होगा, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? 20वां की बात करें दोस्तों तो 20वां में आपका हो जाएगा कुशाग्र बुद्धि के बच्चों के दोस्तों, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे को, यानी 20वीं का आपका डी वाला बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 21 क्वेश्चन है। 21 की बात करें, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली भांति दोस्तों विषय वस्तु को भली भांति प्रकार से सीख रहा है उसके स्थिरता आ गई है। दोस्तों देखिए, अगर मान लो कोई भी बालक सीख रहा है दोस्तों तो एक टाइम ऐसा आता है कि दोस्तों उस बालक का सीखना कहीं ना कहीं रुक जाता है दोस्तों, उसे हम लोग पठार कहते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों आपका जाएगा कि विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए। अगर मान लो दोस्तों जब आप विद्यार्थी को प्रेरित करोगे तो उसे फिर से सीखना उसमें प्रारंभ हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 22 क्वेश्चन है। 22 की बात करें, अपनी कक्षा की एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति दोस्तों बदलनी पड़ेगी। इसी दोस्तों मान लीजिए अगर आपको बदलना है तो अगर आपके दोस्त बदल जाएंगे तभी आप बदलोगे, तो ही यहाँ पर समूह की बात की गई है। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है, ठीक है दोस्तों। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का संबंध किससे है, प्रतिक्रिया से है। पियाजे मुख्यतः संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। ये बात तो आपको भी पता होगा, ठीक है। पियाजे मुख्यतः संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं, यानी यहाँ पे 24 का बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 25 क्वेश्चन है। जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे
एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन दोस्तों, यह कथन आपका सत्य है। ओके दोस्तों, यह कथन आपका बिल्कुल सत्य है। शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। 26 की बात करें तो इसमें आपका ए वाला आ जाएगा, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 27 क्वेश्चन है। हम यहाँ 27 की बात करते हैं। निम्नलिखित व्यक्तित्व में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। 27 की बात करें, 27 में आपका दोस्तों कौन सा दोस्तों होगा इसमें, भाई अच्छा चॉकलेट, ये आपका नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा। कहानी की पुस्तकें दोस्तों, अगर आप हर क्वेश्चंस को अगर दोस्तों आप हर क्वेश्चंस को एक बार ठीक है सही निगाहों से देख लोगे तो दोस्तों आपका क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होगा। दोस्तों आपका ABC नहीं होगा। अब दोस्तों प्रशंसा करना, सर्वोत्तम अंक पाने पर दोस्तों 1 मिनट, प्रशंसा करना यहाँ पे दिया गया है, प्रेरणा दे रहा है दोस्तों, इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप लोग 28 क्वेश्चन है। बच्चों को सामाजिक विकास में दोस्तों देश का विशेष महत्व है। बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व है। ठीक है दोस्तों, बच्चे के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व होता है। अब दोस्तों यहाँ बात करते हैं भाटिया बैटरी की। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। इसमें आपका हो जाएगा बुद्धि। ओके दोस्तों, बुद्धि, भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि प्रशिक्षण हेतु किया जाता है। इसका निर्माण दोस्तों CM, ठीक है दोस्तों, CM भाटिया द्वारा ने किया था। कब किया था, हुआ था 1955 में। ओके दोस्तों, भाटिया बैटरी का निर्माण आपका हुआ था 1955 में। किसने किया था, किए थे आपके CM भाटिया जी ने। उन्हीं के नाम से यह नाम पड़ गया भाटिया बैटरी। दोस्तों भाटिया बैटरी से हम लोग बुद्धि का परीक्षण कर सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं 30वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। कोहलबर्ग के विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। दोस्तों इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यानी आपका नैतिक विकास आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आज हम लोगों ने यहाँ पर 30 क्वेश्चन देखे हैं और आपको बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके दोस्तों, तो आप वीडियो को लाइक से करते रहिएगा। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।